हेलो गाइज, तो कैसे हैं। आज की क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं आर्टिकल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स होता क्या है। आर्टिकल्स दो होते हैं। कितने होते हैं? दो। एक होता है डेफिनेट, एक इनडेफिनेट आर्टिकल्स। आर्टिकल्स दो होते हैं, एक हो गया डेफिनेट, दूसरा हो गया इनडेफिनेट आर्टिकल्स। तो ये जो डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, डेफिनेट मीन्स होता है निश्चित। क्या होता है? निश्चित। निश्चित किसे कहते हैं? जो काम फिक्स होता है। हम एक बच्चे को, मैंने एक काम किया, एक स्टूडेंट को पूछा कि निश्चित किसको कहते हैं, तो वो क्या बताया मैं आपको बता रहा हूँ। वो कहा ना कि हाँ, हम ना काम करने के लिए निश्चित हैं। बोले क्या काम करने के लिए निश्चित है? हाँ, स्कूल जाने के लिए हम निश्चित है, पक्का आज स्कूल जाएंगे। बोले हाँ, उसी को तुम निश्चित बोल रहे ना, उसी को ही डेफिनेट कहते हैं इंग्लिश में। और सचमुच में वैसे ही काम को कुछ बताने वाला शब्द हो, उसको डेफिनेट के रूप में, निश्चित के रूप में यूज कर सकते हैं। तो द का कोई मीनिंग नहीं होता, द का कोई मीनिंग नहीं होता है, बट इसको हम लोग यूज करते हैं डेफिनेट आर्टिकल के रूप में। जबकि ए एन का मीनिंग होता है एक। ए एन का मीनिंग क्या होता है? एक। तो इसको यूज करते हैं हम लोग इनडेफिनिट के रूप में, मतलब अनिश्चित के रूप में। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं जो द का मैं यूज बताने जा रहा हूं ना, ये जो द का जो मैं यूज बताने जा रहा हूं, ये क्या होता है कि डेफिनेट आर्टिकल होता है। और ए एन जो मैं बता रहा हूं वो इनडेफिनिट आर्टिकल होता है, मीन्स अनिश्चित। अनिश्चित होता क्या है, निश्चित क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, चिंता नहीं करना है, बट आपको वीडियो के साथ बने रहना है। आप कंफ्यूज मत करना, कंफ्यूज करोगे तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कंफ्यूजन नो, ओनली अंडरस्टैंडिंग मी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, ये जो इनडेफिनिट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, जो सब कुछ जो मैं बोल रहा हूँ ना, डेफिनेट मतलब होता है निश्चित। डेफिनेट मीन्स निश्चित, निश्चित मीन्स पक्का, सही बात, परफेक्ट, निश्चित बात। निश्चित है कि मैं अगले दिन फिर नया वीडियो में लाऊंगा, ये निश्चित है, तो दैट इज कॉल्ड डेफिनेट। कोई पता नहीं, हम नहीं जानते कि आप कब वीडियो लाएंगे, लेकिन वो बात आप नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं अगली क्लास कब दूंगा। तो ये मेरे लिए निश्चित है, बट आपके लिए वो अनिश्चित है, मतलब जानकारी नहीं है, वो इनडेफिनिट हुआ। तो डेफिनेट मीन्स निश्चित, इनडेफिनिट मीन्स अनिश्चित। तो अनिश्चित के रूप में ए एन को यूज करते हैं। जैसे कि क्या है, कोई सेंटेंस मैं बोल रहा हूं, जैसे बोले कि मैं एक लड़का देखा, ओह मैं एक लड़की देखी, ऐसा मैं सेंटेंस बोल रहा हूं। तो मैं एक लड़की देखा, मैं एक लड़का देखा, वे लोग को एक कलम मिला, तो एक कलम मिला, एक लड़का देखा, एक लड़की देखा, आपने मुझे देखा। ठीक है, मुझे देखा, इसमें कोई आर्टिकल यूज नहीं हुआ, बट एक लड़का, एक कलम, जो मैं बोल रहा हूं ना, वो आप सुन रहे ना, उसमें क्या है कि वो कोई निश्चित बात नहीं है, कोई डेफिनेट लड़का नहीं है, कोई पक्का कौन सा लड़का है वो पता नहीं हम बता रहे हैं, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि एक मैं लड़का को देखा, मेरा एक स्टूडेंट मुझे देखा। मुझे खुद पता नहीं कि आप में से कौन मुझे देख रहे हैं, अपना नाम कमेंट करके बता दो प्लीज। तो क्या है कि डेफिनेट मीन्स क्या होता है कि जो कोई निश्चित हो, जो परफेक्ट हो, 100% उसके बारे में हमको जानकारी हो, वो पक्का हो, फिक्स हो, उसको डेफिनेट कहते हैं। तो डेफिनेट द कहीं कोई सेंटेंस में आता है ना, तो वो डेफिनेट कर देता है, निश्चित कर देता है। जैसे कि देखो, पहले कोई सेंटेंस में बोलता हूं आपको इनडेफिनेट, इनडेफिनेट मीन्स अनिश्चित वाक्य। जैसे कि मैं एक शिक्षक हूं, अभी मैं निश्चित शिक्षक नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं वही शिक्षक हूं जो आप यूट्यूब में देख रहे हैं, जो आप वीडियो में देख रहे हैं, वो क्या है? डेफिनेट है। जैसे कि आई एम अ टीचर, ये जो सेंटेंस है, द टीचर
you are watching is my brother। देखिए ये जो सेंटेंस में लिखा ना, आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं, मैं बोला, ठीक है। तो अब कोई दूसरा बंदा बोला कि द टीचर यू आर वॉचिंग इज माई ब्रदर, जो शिक्षक को आप देख रहे हैं ना वो मेरा कौन है, भाई है। तो ये जो सेंटेंस मैं बोल रहा हूं ना, इतने लंबे लंबे सेंटेंस मैं बोल रहा हूं, आप लोग को कंफ्यूज नहीं करना बट समझना जरूर, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल मैं सिंपली समझाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं बिल्कुल आराम से समझाऊंगा, एक एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगर डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछना, मैं उस चीज को नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए स्पेशली मैं बताऊंगा। तो आई एम अ टीचर, इसमें जो है मैं एक शिक्षक हूं, बहुत सारे शिक्षकों में से मैं एक शिक्षक के रूप में यहाँ पे आपके वीडियो में आ गया, पढ़ा रहा हूं। बट ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं आई एम अ टीचर, तो ये क्या है कि इनडेफिनिट बात है, कोई डेफिनिट बात नहीं है। लेकिन कोई दूसरा बंदा, कोई दूसरा दोस्त आपका पार्टी था, वो देखा, वो बोले द टीचर यू आर वॉचिंग इज माई ब्रदर, जो शिक्षक तुम देख रहे हो ना वो मेरा भाई है। तो कोई दूसरा नहीं, यहाँ पे दूसरा बात जो सेंटेंस है ना, ये पहला सेंटेंस था, और ये जो दूसरा सेकंड में जो सेंटेंस हम लिखे ना ये इनडेफिनिट है, क्योंकि ए लग करके ये इसको निश्चित नहीं बना रहा है। लेकिन यहाँ पे द जो लग गया ना, बहुत सारे शिक्षकों में से वही टीचर जिसको आप देख रहे हैं वही मेरा भाई है, वही मेरा कौन है, भाई है। तो यहाँ पे ये डेफिनेट है, निश्चित है। तो जब भी निश्चित बातें होती है ना, डेफिनेट बातें होती है तो द का प्रयोग होता है, और जब इनडेफिनेट बातें होती है तो वो क्या होता है, ए और एन का प्रयोग होता है। तो हम लोग समझ गए आर्टिकल दो होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। अब सवाल आता है आर्टिकल ग्रामर का किस पार्ट में, किस कैटेगरी में रखा गया। आर्टिकल इज ऑल्सो नोन एज डिटरमाइनर। डिटरमाइनर क्या होता है, डिटरमाइनर देखिए, जैसे कि आप जानते हैं डिटरमाइनर्स के बारे में, डिटरमाइन करने वाले वर्ड्स, द वर्ड्स विच डिटरमाइन द नाउन and the word which is used before noun to determine that meaning, to qualify, to specify their meanings। वैसे words जो noun के पहले यूज होते हैं उसको डिटरमाइन करने के लिए, उसको क्वालिफाई करने के लिए, उसके बारे में स्पेसिफाई करने के लिए, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो नाउन जो था, जो वर्ड था वो एक डिटरमाइनर था। तो देखो नाउन के पहले टीचर क्या है, एक नाम है, टीचर क्या एक नाम है। यहां पे भी देखो टीचर क्या एक नाम है, तो उसके पहले ए लगा, उसके पहले दा लगा। तो उस नाम के पहले जो कोई आने वाला शब्द होता है उसको डिटरमाइनर कहते हैं, उसको आर्टिकल कहते हैं। तो हम लोग ये बात को समझ, अब देखो डिटरमाइनर क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूं और बढ़िया से। देखिए जो सम, फ्यू, लिटिल, मच, मेनी, मोर, 1 2 3 4, ये सब जो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं ना, वो भी डिटरमाइनर्स हैं। उसी डिटरमाइनर्स में हमारा एक आर्टिकल्स है ए एन, और द जो भी यूज होता है सेंटेंस में एज अ डिटरमाइनर के रूप में यूज होता है। तो हम लोग को समझ में आ गया। मेरे पास कुछ ही कलमे हैं, द फ्यू पेन्स आई हैव टू राइट ऑन बोर्ड, मेरे पास कुछ ही कलम है इस बोर्ड पर लिखने के लिए। जो द फ्यू में यूज किया ना, और उस द फ्यू के बाद जो मैं पेन को यूज किया, तो क्या हुआ, द फ्यू डिटरमाइनर के रूप में है, क्योंकि वो नाउन के पेन के पहले है। यहां पे नाउन है पेन्स, तो उस पेन्स के पहले आ गया द फ्यू, तो वो क्या हो गया, डिटरमाइनर्स के रूप में यूज हो गया। ऐसे ही डिटरमाइनर्स का हर एक वीडियो, जैसे फ्यू का अर्थ कहाँ, फ्यू को यूज कहाँ करेंगे, ठीक है, मच का कहाँ यूज करेंगे, मैनी का कहाँ यूज करेंगे, और आर्टिकल्स ए एन द का कहाँ यूज करेंगे, इसके नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको लाऊंगा। बहुत बड़ा वीडियो जाएगा, आप बोर हो जाओगे। तो आपको मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा ही देखो, समझो और इंजॉय करो। तो इतना ही कह के मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।